जहाँ तक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी ख़ानदान में जो इस क्राइसिस आया उसकी बात है, कुछ थोड़ा बहुत मैं भी उन्हें जानता हूँ 30-35 साल से। बात ये कि उस ख़ानदान के अंदर एक बड़ा जो था वो चौधरी शुजात हुसैन था। कि आज जो लोग नूनियों से इताअत की बात कर रहे हैं, ये जो अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, वो नेपियों वाली बात किसने की थी कि इनकी नेपियाँ कौन धोता था। बात ये कि बर वक्त फैसला ही कारामद होता है। और वो 3 भाई हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी वजाहत हुसैन साहब और चौधरी शफात हुसैन साहब। मैं इस बात का गवाह हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और सारे भाइयों ने चौधरी शुजात साहब को बड़ा समझा है और वो उस ख़ानदान के बड़े हैं। अब जिस तरह के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, देखें मैं और किसी की गवाही नहीं देता, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन या उनके बेटों के बारे में मैंने अपनी सहाफ़ती तारीख में कभी ये नहीं सुना जितना कड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि जी डॉलर किसी से मांगे हैं और आसिफ ज़रदारी साहब से। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बात ये कि अब भी जिस तरह के इख्तलाफात है, ये इख्तलाफात भाइयों के दरमियान हुआ करते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं होता कि वो आपस में टूट जाए। ये बात जब अगली नस्ल तक आती है ना, जब अगली नस्ल में आखिर क्या चौधरी, यहाँ पर मैं प्रोग्राम में आपको कहता था कि चौधरी परवेज़ इलाही मजबूत कैंडिडेट हैं, ताकतवर हल्कों के कैंडिडेट हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने जुबान की थी, उस जुबान का पास रखा है। आप फिर गए हैं, जो फिर गए उन्हें आप, जो जिसने जुबान का पास रखा है उसे आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। और सियासत में बर वक्त जो होते हैं फैसले वही कारगर होते हैं।